नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। नीरज सिंह हत्याकांड में आई फैसले की घड़ी, 408 डेट मिलने के बाद न्याय की उम्मीद। कोयला राज्य मंत्री का धनबाद दौरा, अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की कही बात। देगवा के सारवा सीएचसी के दवा कक्ष में आग लगने से अफरा तफरी, दवाइयों और दस्तावेज जल के हुई खाक। बोकारो में नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, हजारों बोतलें और 800 लीटर रंगीन शराब जब्त। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में देर रात लगी भीषण आग, बाहर भागे मरीज। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आज बुधवार शाम 4 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 8 साल बाद आ रहे इस फैसले का इंतजार पूरे शहर को है। इस मामले में 11 आरोपियों में से 10 के भविष्य का फैसला होना है। मामला जिला व सत्र न्यायाधीश 16 सब विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में चल रहा है। आरोपियों में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत जैनेन्द्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, विनोद सिंह, सागर सिंह उर्फ सीबू, चंदन सिंह, कुर्बान अली, पंकज सिंह और रणधीर धनंजय शामिल हैं। 3 आरोपी जेल में हैं, जबकि 7 जमानत पर फिलहाल बाहर है। फैसले को लेकर कोर्ट परिसर और शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रणधीर वर्मा चौक से DRM चौक तक वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। अदालत कक्ष में केवल अधिवक्ताओं और आरोपियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। सिंह मेंशन, रघुकुल और झरिया के दफ्तरों के बाहर भी पुलिस तैनात है। गौरतलब है कि 21 मार्च 2017 को स्टील गेट में नीरज सिंह समेत 4 लोगों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दर्जनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 408 सुनवाई तिथियों के बाद अब फैसला आने का इंतजार है। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे हैं। मंगलवार की रात BCCL CMD सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भूधसान व अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों की सुरक्षा व बेहतर पुनर्वास प्राथमिकी रहेगी। इसलिए कैबिनेट से संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है। वहीं धनबाद में अवैध माइनिंग, पुनर्वास, परिवारों की स्थायी आजीविका के साधन सहित अन्य विषयों पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, यहाँ झरिया मास्टर प्लान कैबिनेट में सेलेक्ट किया गया है। लगभग अच्छी राशि आवंटन हुआ है, तो उसमें CO नियुक्त करना है, जो झारखंड सरकार को ही करना है। तो आज आदरणीय मुख्यमंत्री से हमने समय लिया था, हम पूरे अपनी टीम के साथ उनसे मिले, तो वहाँ से आश्वासन मिला कि CO का जो लेना है CO का, उसके लिए पेपर वगैरह में पब्लिश हो गया है वैकेंसी। लोग पार्टिसिपेट करेगा, उसमें चयनित करके झारखंड सरकार CO नियुक्त करेंगे। टीम बनेगा, टीम के हिसाब से काम किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की आज जो बातें हुई हम लोगों के पूरे टीम के साथ, बहुत सकारात्मक बात हुआ मुख्यमंत्री जी से, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी सकारात्मक पहल का आगे भी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आज झरिया मास्टर प्लान में हम लोग कामयाब भी होंगे। पुनर्वासित लोगों की अक्सर एक मांग होती है कि वो रोजगार के भी अवसर उसको, देखिए, इसमें खास ध्यान रखा गया। सब विषय रखा गया है कि हम कैसे विस्थापन करेंगे, कैसे हम उनको लाके वहाँ उनकी सारी सुख सुविधा को केयर करेंगे। सब विषय पे चर्चाएं हुई है और निरंतर इसमें सुधार करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो 20 से 25 दिन के अंदर CO साहब आएंगे, तो हम सब लोग बैठ के
कैसे आम पब्लिक को राहत दिया जा सके, जो विस्थापित होने वाले हैं उनकी आय की स्रोत कैसे ठीक रहेगी और कैसे हम लोग बढ़िया से बढ़िया उनकी सुख सुविधा देख सकते हैं, उस पर ध्यान रहेगा। पिछली बार भी आप यहाँ पे आए थे, कई तरह की सुविधाओं को भी देखा था, विस्तारीकरण की बात हुई थी, उसमें क्या कुछ प्लान है? देखिए, आपसे तो बताया गया कि निरंतर काम होता है, निरंतर काम बढ़ा भी रहता है। एक एक काम को निपटाया जा रहा है, काम बढ़ता भी जा रहा है। तो जब तक कि धरती रहेगा तब तक विकास होते रहेगा, समस्या आती रहेगा, समस्या का भी निपटारा होते रहेगा। जी, यहाँ पर धनबाद में एक चुनौती के रूप में साबित हो रहा है अवैध माइनिंग। कई विशेषित इलाकों में सुरंग बना दिए गए हैं, काम होते हैं। इस पर रोक लगाने को लेकर क्या कुछ करने की जरूरत है? आप लोग क्या देख रहे हैं इससे? देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का विषय बनता है और जो स्टेट गवर्नमेंट की पहल से ही संभव होगा। निश्चित रूप से जो आज वार्ता हुई है, इसमें ये भी बात विषय रखा गया है, इसमें भी सकारात्मक पहल थी। अब आगे बढ़ के देखिए क्या हो सकता है। जी, ओबी डैम को लेकर भी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। रैयतों अपने जमीन को लेकर भी लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। इस पर क्या कुछ प्लान है आप लोगों का? हमने तो बताया कि एक एक विषय को बहुत बारीकी से रखा गया और जो झारखंड सरकार की समस्याएं थी उसको भी सुना गया। जो झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया उसको हम लोग नोट किए हैं। निश्चित रूप से अपनी टीम के साथ, अपने कैबिनेट मंत्री जी के साथ जरूरत पड़ेगा तब पीएमओ में बैठ के इसकी चर्चा किया जाएगा और उसका भी सलूशन किया जाएगा। और हम लोग की जो समस्याएं थी, हम लोग भी बहुत आसानी से, बहुत अच्छा ढंग से हम लोग अच्छे माहौल में बात को रखे हैं और मुख्यमंत्री जी के द्वारा सकारात्मक पहल, सकारात्मक सोच के साथ उन्हें आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, कुछ विशेष पहल करने का प्लान बनाया गया, योजना बनाया गया जो लग रहा है CSR डेवलपमेंट को लेकर या कुछ? लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहल अच्छा किया जा रहा है। उस पहल का रिजल्ट भी है कि अभी याद करिए, आप कभी समय था कि कोल के अभाव में थर्मल पावर बंद हो जाते थे, लेकिन आज हमारे पास कोल इतनी मात्रा में है, इतना अच्छा प्रोडक्शन है कि हम पहले से अधिक बिजली भी देते हैं। पहले कभी कभी किसी गांव में बिजली जाया करता था, लेकिन आज हम हर गांव में, हर खेत में बिजली देते हैं। खेत में भी बिजली से पानी निकालते हैं और लगभग 23 घंटा बिजली देते हैं। बिजली कोयला की खपत है, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन इतनी अच्छी है कि आज बड़ी संख्या में हमारे पास। अब बात देवघर की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवा के लेबर रूम के बगल स्थित दवा कक्ष में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही कमरे में रखी कई तरह की दवाइयां और जरूरी दस्तावेज पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसके बाद कमरे से जोरदार धुआं निकलने लगा और अफरा तफरी का माहौल बन गया। CHC प्रभारी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम और स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। अब रुख करेंगे बोकारो का, जहां कमसार थाना क्षेत्र के दातू गांव स्थित NH किनारे हंगरी होटल के बेसमेंट में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और नकली शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यहां कुंडोरी निवासी विनोद साव नकली विदेशी शराब फैक्ट्री चला रहा था। विभिन्न नामी ब्रांड की बोतलों में मिलावटी शराब भरकर बाजार में बेचने की योजना बनाई जा रही थी। छापेमारी में कुल 158 पेटी और 4104 बोतलें और 16 जर्किंग में करीब 800 लीटर रंगीन शराब जब्त की गई है। इसके अलावा ब्रांडेड स्टिकर, ढक्कन, खाली बोतलों और कैरेमल केमिकल भी बरामद हुए हैं। मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। विभाग अन्य अपराधियों की भी जांच कर रही है और मामले की कार्रवाई जारी है। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में बीती रात एक बड़ी घटना होते होते टल गई। देर रात करीब 1 बजे लेबर रूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। उसी समय वार्ड में करीब 40 से 50 मरीज मौजूद थे। अचानक उठी लपटों और धुएं से मरीज और उनके परिजन घबराकर इधर उधर भागने लगे। जानकारी के अनुसार मच्छर भगाने के लिए जलाई अगरबत्ती से निकली चिंगारी ऑक्सीजन पाइप के संपर्क में आ गई, जिससे आग लग गई। बेड के पास कोई पेशेंट है, अगरबत्ती जला दिया, ठीक है। वो अगरबत्ती जो ऑक्सीजन का वाल है, वो वाल धर लिया, उसको वाल जल गया
उसके कारण वो पूरा ऑक्सीजन वहाँ से चालू हो गया। फिर वहाँ जब यहाँ पर कोई हल्ला कर दिया कि आग लग गया नीचे, हम आके चेक किए तो आग नहीं लगा था। फिर हम जाके वहाँ अंगूठा से उसको बंद किए, तब वो बोले कि नहीं आग नहीं लगा है, देख लो बंद किए। तो फिर अफरा तफरी बंद हुआ वहाँ से, समझे। मगर यहाँ लापरवाही यहाँ के जो स्टाफ लोग उसका भी है। उस टाइम कितने पेशेंट थे वहाँ उस टाइम हम देखे नहीं पाए, जिस टाइम आग लगा हल्ला किया ना हम दौड़ के गए उस टाइम देखने। उस टाइम निकल चुके थे पेशेंट लोग, खाली जो नॉर्मल डिलीवरी वाले वो लोग वहाँ थे खड़े थे। इसी तो वही भागदौड़ इधर उधर सब पूरा सब होने लगा सब। अस्पताल प्रबंधन आग बुझाया कि आप? नहीं, वो तो हम लोग 2-4 आदमी जो थे वो लोग किए। अस्पताल प्रबंधन उनको तो बोले, वो तो बाद में पहुँचे। उनको वाल बंद करने के जब हम ये किए बाद वाल बंद किए वो। देखिए, थोड़ा देर पहले हम लोग को सूचना आया था कि हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेबर रूम में आग लगने का सूचना था। तत्काल माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी के निर्देश पर हम यहाँ पहुँचे, और जब पहुँचे तब तक आग बुझ चुका था। यहाँ आने के बाद पता चला कि कोई मरीज के परिजन अगरबत्ती जला रहे थे मच्छर भगाने के लिए, और वो ऑक्सीजन पाइपलाइन के संपर्क में आने के बाद यह आग धधका और अफरा तफरी का यहाँ माहौल हो गया, पूरा धुआं हो गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि मरीज बाहर बैठे हुए हैं जच्चा बच्चा के साथ। सुपरिटेंडेंट से हमने अभी संपर्क किया था, उनसे बात भी हुई। उनको यहाँ से शायद गलत सूचना दिया गया था कि मच्छरदानी में आग लगा। हमने उन्हें सच्चाई से अवगत कराया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जच्चा बच्चा जो बाहर हैं उनको तत्काल किसी अन्य जगह पर शिफ्ट कराया जाए, ताकि उनको किसी प्रकार का, जैसे अभी यहाँ पर जो धुआं है आग का आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उससे किसी को इन्फेक्शन नहीं हो या अन्य प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए इनको तत्काल अभी दूसरे। बोकारो से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां गोमिया प्रखंड के महुआटाड़ थाना क्षेत्र के छोटकी पुनू गांव की 19 वर्षीय युवती का करधोवा जंगल से 100 मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार वह खुखड़ी चुनने जंगल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। गांव के एक व्यक्ति ने बकरी चराने के दौरान उसका शव देखा। चेहरे और शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवती की मां ने नजदीकी रिश्तेदार पर हत्या के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद जांच में जुटी हुई है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।